रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचनाओं में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। हम यहाँ पर सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा करेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया की चर्चा इंटर क्लास में की जाएगी। योगात्मक अभिक्रियाएं, इसको संयोजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि S+O2 तो बनेगा SO2। इसी प्रकार से CaO प्लस H2O बनेगा Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट बंद O का होल ट्वाइज, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या ऐसे बोल सकते हैं एक स्थान के पर दूसरा तत्व आ जाए। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमें निश्चित उदाहरण में दिखाई दे रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe। ये जो Fe दिखाई दे रहा है हमको, इस Fe को क्या करेंगे हम, Fe जो है इस Cu के स्थान पर रिप्लेस हो जाएगा। अब हम क्या बनेगा, FeSO4 Cu, अर्थात प्रतिस्थापन हो गया। Fe जो है Cu के स्थान पर आ गया। तो इस प्रकार की क्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बहुत आती है पेपरों में। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 प्लस 3H2O, तीर का निशान दोनों तरफा को आगे और पीछे, बनेगी अमोनिया गैस। तो ये जो है इन दोनों के संयोग से क्या बनेगा, अमोनिया। अगर अमोनिया की क्रिया करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनती है। इसी प्रकार से उदाहरण दो, मोस्ट है, ये भी संतुलन में आती है। समीकरण नंबर 2, 3Fe प्लस 4H2O, दोनों तरफा तीर का निशान, Fe3O4 प्लस 4H2O। अगर हम इसको क्रिया कराते हैं तो ये बनता है, और इसकी दोनों की क्रिया कराते हैं तो ये बनता है। तो दोनों तरफा से होती है। जो क्रियाएं दोनों दिशाओं में समान चलती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं या संपन्न हो सकती हैं, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट या KClO3 को गर्म करने पर क्या बनेगा, 2KCl प्लस ऑक्सीजन। इससे सिर्फ ये ही दो बन सकते हैं, इन दोनों के संयोग से ये नहीं बनेगा। तो एक ही दिशा में चल रही है, दोनों दिशा में नहीं चलती, उस प्रकार की क्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते। वियोजन अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं या वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन के अभिक्रिया करी। वियोजन माने बंटना, अर्थात एक क्रिया करी, उसमें तीन, जैसे एक यौगिक है और उसको हमने अभिक्रिया कर दी, तो वह 2-3 तत्वों में टूट जाता है। जिस प्रकार से ऊष्मीय वियोजन। अब नीचे ऊष्मीय वियोजन देखेंगे। यदि वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न खत्म होती है, पूर्ण होती है, उसे ऊष्मा वियोजन कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, दोनों तरफा से अमोनिया बनेगी, HCl बनेगा। अगर इन दोनों को मिलाकर क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो दोनों, तो ये किस में हो रही, ऊष्मा के प्रभाव में हो रही है। इस प्रकार से 2HI की करेंगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन
मुक्त हो जाती है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाली बन जाएगी। तो ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होने वाली है। उभय अपघटन अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है उसे उभय अपघटन कहते हैं। आयनों की अदला बदली, जैसे ये Ag है और ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस, तो Ag जो है Na के स्थान पर आ जाएगा। तो क्या होगा, AgCl। और ये जो है ये क्या है, जो Na है इसके साथ आ जाएगा, तो NaNO3 हो जाएगा। तो आयनों की अदला बदली, ये वाला आयन इसके स्थान पर आ गया और ये वाला जो है इसके स्थान पर आ जाएगा। तो AgCl और NaNO3, इसका मतलब वह आयनों की अदला बदली हो गई है। अब इसके बाद है उपचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है 2Cu + O2, तो क्या बन गया, 2CO ऑक्सीजन की, ये वाली ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन इसके साथ Cu के साथ जुड़ गया, तो ये उपचयन अभिक्रिया हो गई। इसके बाद है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है, जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO, यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, जल के साथ अभिक्रिया कर दी तो क्या बनेगा, Cu + H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हुआ, ऑक्सीजन जल के साथ आ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है, इस प्रकार यह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या दूसरे रूप में भी इसको समझा सकते हैं। जिस अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnO + C, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन Zn के साथ है और जब भी क्रिया करेंगे तो ये O CO के साथ चला गया, तो ZnO ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब क्या हुआ, जो C है इसके साथ O आ गया, तो यहाँ पर CO हो गया, अतः यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या इस तरह से भी कह सकते हैं, जिस अभिक्रिया में उपचयन या अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।